Hello, guys, and welcome to Let's Crack JKSSB. A big update regarding JKSSB Junior Assistant Result. JKSSB की आज की डिस्कशन से अपडेट आ रहा है कि रिज़ल्ट विद इन डेज़ आएगा। विद इन डेज़ मीन्स 2 दिन में भी आ सकता है, 1 दिन में भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, या अगर ज़्यादा ही लेट हो गया तो विद इन वीक आ ही जाएगा। और ये सुनने में आ रहा है कि समथिंग 12,000 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और टाइपिंग टेस्ट जो स्टार्ट होने वाला है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगा। सो स्टूडेंट्स, अब जो डिस्कशन का मैटर है, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अब चीज़ें थोड़ा क्लियर हो रही हैं। चीज़ें थोड़ा क्लियर हो रही हैं मीन्स रिज़ल्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये सब बच्चों के दिमाग में होगा कि नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना होगा। देखो, पहले जो होता था 2026 से पहले, उसमें क्या होता था, टाइपिंग टेस्ट पहले होता था, फिर रिटन होता था। तो उसमें टाइपिंग टेस्ट में 2 से 3 मंथ्स लगते थे टाइपिंग कंप्लीट होने में। अब इस बार सिनेरियो थोड़ा अलग है। अब सिर्फ स्टूडेंट्स कितने हैं, 12,000 कैंडिडेट्स हैं टाइपिंग के लिए। और टाइपिंग जो पहले स्टार्ट होती थी, मतलब 1 जून से अगर स्टार्ट होगी, जून जुलाई अगस्त में चलती थी, फिर अगस्त अक्टूबर में ख़त्म होती थी। लेकिन इस बार क्या होगा, ये टाइपिंग टेस्ट ये विद इन 2 वीक्स में कंप्लीट हो सकता है। विद इन 2 वीक्स आराम से कंप्लीट हो सकता है। अब इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, अब हमने क्या करना है, आज 15 जून है। अब हमारे पास सिर्फ 15 दिन है टाइपिंग करने के लिए। पहले क्या होता था, जैसे हम पहले टाइपिंग देते थे तो ए से स्टार्ट होता था और जेड तक नंबरिंग होती थी, उसके हिसाब से उस पैटर्न में बच्चों का टाइपिंग टेस्ट लिया जाता था। इट मीन्स कि ए से जिनका नाम आता था उनका पहले टाइप होता था, और जेड तक पहुंचते पहुंचते उनको 2 महीने 2.5 महीने एक्स्ट्रा मिलते थे। उससे क्या होता था, उनको थोड़ा कंपटीशन का भी पता चल जाता था और उनको थोड़ा टाइम भी मिलता था, उससे वो थोड़ा आगे हो सकते थे टाइपिंग स्पीड में। लेकिन इस बार जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। इस बार सिर्फ विद इन 15 डेज़ सबकी टाइपिंग कंप्लीट होगी। इट मीन्स अब बच्चों के पास थोड़ा भी टाइम नहीं बचा है कि वो इसमें कोई अननेसेसरी चीज़ बीच में सोचें कि अब क्या होगा, अब क्या करना है। वो सारी चीज़ें साइड पे रख के, हाँ, कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन होगा कि FAA का क्या करें। देखो, आज जो टाइपिंग में आपने मिनिमम 3 to 4 आवर्स टाइपिंग को देने ही पड़ेंगे। जिन बच्चों का एग्ज़ाम में अच्छे OMR में अच्छा स्कोर रहा है, नियर अबाउट 40 या 35 प्लस भी रहा है, उनको हिम्मत नहीं हारनी है। उनको अब कंटिन्यू रहना है, उनको अपनी टाइपिंग पर फोकस करना है, क्योंकि इस बार सब गेम चेंजर अगर कोई चीज़ है वो टाइपिंग है। 20 मार्क्स का गेम चेंजर है, क्योंकि अगला पैटर्न जो FAA का है वो किसी को नहीं पता वो कौन सा पैटर्न फॉलो करे, वन लाइनर करे या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करे। आगे की प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते, और FAA का एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा वो भी हमें पता नहीं है, क्लियर कुछ भी नहीं है। इसलिए सारा फोकस 15 डेज़ का फोकस, मेन फोकस टाइपिंग पे होना चाहिए। अब दिन के 3-4 घंटे टाइपिंग में देने ही होंगे जिनका रैंक अच्छा है। और फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। लाइक और शेयर से मोटिवेशन आती है। आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस।